स्कॉर्पियो एल वाइट रंग का गाड़ी था। उससे हम क्षेत्रीय विधायक रंजीत यादव गाड़ी से उतर के हम लोग से बदसलूकी किया। यहाँ आया है, तुमको पता नहीं है ये जंगल है और जंगल में शेर रहता है। बोला कि कौन जात कि वाहन ही रे। हम कहले कि हाँ। तो बोला कि मुकाम वाला घटना करा दियो ना, तोरा पता ना हो कहाँ तो फेंक दो कोई बचे था। ऐसी कर करके इसको मारा है 50-60 लाठी, हमको 7-8 लाठी मारा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन में। आपके साथ हूं धीरेन्द्र। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र, गया जिला के अतरी विधानसभा क्षेत्र से एक इस समय हिंसा की खबर आ रही है, उपद्रव की खबर आ रही है। हम पार्टी के प्रत्याशी रोमित सिंह के विधानसभा प्रभारी और हम के ही नीमचक बथानी मंडल के प्रभारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान के विधायक और जो उम्मीदवार हैं उनके रिलेटिव रंजीत कुमार पर आरोप लगा है कि उन्होंने हम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के साथ मारपीट किया है। ये आरोप हम पार्टी के विधानसभा प्रभारी नीरज कुमार लगा रहे हैं और उनके साथ हैं श्रवण मांझी। ये दोनों बता रहे हैं कि हम पार्टी के कार्य से, चूंकि कल वहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, कल मतदान होना है, ये अपने कार्यकर्ता के साथ कहीं जा रहे थे। नीमचक बथानी क्षेत्र के मई पंचायत के पास इनकी गाड़ी को रोकी गई और रोकने के बाद पूछा गया कि आप लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। जैसे ही ये बताते हैं कि हम लोग हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इन पर हमला करने वाले जो वर्तमान के विधायक हैं रंजीत कुमार कहते हैं कि तुमको पता नहीं है कि ये जंगल है और जंगल में शेर रहता है, तुम यहां से कैसे चले आए। और इतना कहते ही सबसे पहले श्रवण मांझी पर हमला किया गया, श्रवण मांझी को मारा गया। और जैसा कि इकबालिया बयान दिया है इन लोगों ने, जब श्रवण मांझी को रंजीत, जो वर्तमान के विधायक है रंजीत यादव, वो पीटने लगे, तब लोहे के रॉड से वो मार रहे थे। लेकिन दीपक कुमार नाम का एक व्यक्ति आता है और उनसे लोहा का रॉड छीनकर उनके हाथ में लाठी थमाता है और लाठी से बुरी तरीके से पिटाई की गई है। श्रवण मांझी को जाति सूचक गाली दी गई, जैसा कि श्रवण मांझी ने बयान दिया है, और नीरज कुमार को बुरी तरीके से पीटा गया। ये कहा गया कि आप यहां पर विधानसभा चुनाव लड़कर गलती कर दिए, ये जंगल का क्षेत्र है और जंगल में राजा मैं हूं, जंगल का राजा मैं हूं, लिहाजा मेरे राज्य सत्ता को और मेरी विधायकी को चुनौती देने की हिम्मत आपने कैसे कर ली। ये जो मारपीट हुई है, मैं आपको फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ये नीमचक बथानी के पास मई पंचायत में हुआ है। मारते वक्त रंजीत यादव ने कहा नीरज कुमार को कि मोकामा की घटना की पुनरावृत्ति यहां कर दूंगा। जिस तरीके से मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, उस तरीके से यहां पर नीरज कुमार की हत्या हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धमकी, मारपीट और कल के चुनाव के मद्देनजर आतंक फैलाने की एक बड़ी कोशिश। हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, आप वीडियो में देखिए कि किस कदर इन दोनों नेताओं को, इन दोनों हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। ये तब हुआ जब पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपादित हो चुका है। किसी भी पहले चरण के मतदान के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ से हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन द्वितीय चरण के मतदान के पूर्व संध्या पर 11 तारीख को मतदान होना है और हम उससे पहले 10 तारीख की शाम ये वीडियो आता है जिसमें नीमचक बथानी क्षेत्र में, जो कि अतरी विधानसभा का हिस्सा है, अतरी विधानसभा गया जिले का हिस्सा है और लोकसभा वाइज देखें तो ये जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा आता है। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान के विधायक रंजीत यादव के द्वारा हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, बुरी तरीके से मारा गया है। दोनों कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में हैं और पुलिस कह रही है कि हम तमाम चीज की छानबीन कर रहे हैं और जो इन्होंने आरोप लगाया उस आरोप के आलोक में जांच की जा रही है, जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर इस तरीके से अगर आतंक कायम किया जाएगा तो फिर किस साहस के साथ जनता मतदान करने के लिए बाहर निकलेगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न। कैसे इतना दुस्साहस हो रहा है ऐसे लोगों का कि अगर जो उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने की हिमाकत करे तो उसके कार्यकर्ता को, और कार्यकर्ता भी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, श्रवण मांझी जो कि दलित समुदाय से आते हैं, वो मंडल प्रभारी हैं और नीरज कुमार विधानसभा प्रभारी हैं। विधानसभा प्रभारी अगर नीरज कुमार है तो एक तरीके से ये समझा जा सकता है तकनीकी आधार पर कि ये उम्मीदवार के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। इनके साथ मारपीट की गई है, बुरी तरीके से मारपीट हुई है। हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। ये 10 तारीख के शाम की घटना है।
जिस तरीके जो आरोप लगाया गया है उसमें कह रहे हैं कि रंजीत यादव नशे में धुत थे, कमर में पिस्तौल लटकाए हुए थे और बार बार ये धमकी दी जा रही थी कि जान मार दे, जान मार दे। किसी तरीके से ये दोनों व्यक्ति जो कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जान बचाकर भागने में कामयाब होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, पुलिस को अपना बयान देते हैं और उसके बाद पुलिस कह रही है कि हम अपना काम करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती गया जिला पुलिस के लिए कि कल अतरी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान कैसे कराएं और उससे भी बड़ी चुनौती मतदाताओं के मन के अंदर से भय कैसे दूर करें। क्योंकि अगर जो कार्यकर्ता पर हमला होगा, नेता पर हमला होगा, तो जाहिर सी बात है कि मतदाता भयभीत हो जाएंगे और वोट देने से बचने की कोशिश करेंगे। लिहाजा सीधे सीधे ये जो कार्य है राष्ट्रीय जनता दल के नेता अतरी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के प्रत्याशी के द्वारा, वो लॉ एंड ऑर्डर को सीधी चुनौती कि जो करना है करके दिखाओ। ये जंगल का क्षेत्र है और जंगल का राजा हम हैं, मेरी मर्जी के बगैर कोई यहां चुनाव लड़ नहीं सकता और अगर जो कोई चुनाव लड़ने की हिमाकत करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस वीडियो के साथ, हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल का डेवलपमेंट आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सोचिए इस आतंक के साये में मतदान हो तो कैसे हो। धीरज कुमार हुआ, हम पार्टी के अतरी विधानसभा प्रभारी हुए, इनका नाम सरवन मांझी हुआ, मंडल प्रभारी है। लोग नीमचक व थानी मई पंचायत में गए, पूर्व मुखिया रघुवंशी जी के घर पे, उनके साथ उनका गांव से थोड़ा सा आगे बढ़े तब फील्ड में स्कॉर्पियो एल व्हाइट रंग का गाड़ी था, उससे हम क्षेत्रीय विधायक रंजीत यादव गाड़ी से उतरा, उतर के हम लोग से बदसलूकी किया। तो क्या कहना आया है, तुमको पता नहीं है ये जंगल है और जंगल में शेर रहता है। इसको बोला कि रे तू भूया है रे, तो बोला कि जी सर। तो थोड़ा भूया हूँ सर। पूछा कौन जात है, तब नहीं कुछ बताया। फिर बोला कि कौन जात, कि बाहन ही रे, हम कहे कि हाँ। तो बोला कि मुकाम वाला घटना करा दियो हाँ, तोरा पता ना वो कहाँ तो ले। उसके बाद उसका बॉडीगार्ड उतरा और गाड़ी में से रड निकाला। फूल नशा में विधायक था, कमर में पिस्टल लिए हुए। एक स्कॉर्पियो हम लोग के पहले से रेकी कर रहा था, उस स्कॉर्पियो का भी हमारे पास फोटो है। और उसके बाद विधायक रड से इसके ऊपर मारपीट करने लगा। दीपक कुमार है एक जगदीहा का लड़का, उसके साथ रहता है। रड छीन को उसको हाथ में लाठी दिया है दीपक कुमार। उसके बाद मारने लगा। हमको बोला थाना अध्यक्ष के खिलाफ लिखता है, सीधा सा करे आरोप लगाता है कि राजद के आदमी है, यहाँ से कहाँ भागेगा तू, जब मार के दोनों को पास जंगलवा में फेंक दो, कोई बचे था। ऐसी कर करके इसको मारा है 50-60 लाठी, हमको 7-8 लाठी मारा है। कहाँ कहाँ चोट है आपका सरपंच जी? हेड से मार दिया सर, हम गिर गए, उसके बाद लाठी से मारा। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, धन्यवाद।